पहले हमने पढ़ा कि कैसे वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं। हमने वीएस कोड को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने उसके अंदर फाइल बनाई एचटीएमएल के नाम से। उसके बाद हमने एक फाइल बनाई उसमें index.html के नाम से, जिसमें हमने कोड लिखा। उस पर हमने अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया। उसके बाद हमने दो टैग्स पढ़े, जैसे कि हेड टैग, बॉडी टैग। उस बॉडी टैग के अंदर अपना कॉन्टेंट लिखा, जैसे कि हमने एक टैग भी पढ़ा है H1 के नाम से, हेडिंग टैग H1 H2 H3 H4 H5 H6। उसके बाद हम अब कुछ और टैग्स पढ़ने लगे हैं। पहले हमने पढ़ा था H1 टैग, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग। ये टैग है, जैसे कि हमने पी टैग बनाया, उसके बीच में हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे, मतलब कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। इसको वीएस कोड पे जाके देखते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग बनाया, पी पैराग्राफ। लिख देता हूँ मैं, दिस इज अ पैराग्राफ, ए पैराग्राफ। इसको मैं लाइव सर्वर, पहले मैंने आपको इंस्टॉल करना बताया था। आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपको गो लाइव की ऑप्शन आ जाएगी, अपने गो लाइव पे चले जाना है। ये जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, इसका मैं आपको हेडिंग टैग के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर H1 टैग डालू, मैं लिखता हूँ दिस इज अ हेडिंग, उसको सही कर देता हूँ, दिस इज अ हेडिंग। मैंने सेव किया, यहाँ पर पहुंचा। हेडिंग टैग होता है हमारी कोई भी हेडिंग डिफाइन करने के लिए, और पैराग्राफ टैग होता है हमारा कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए। जैसे कि मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको हटा दूं, लिखूं मैं 5। ये हमारे पास बड़ा सा रैंडम सा एक पैराग्राफ जनरेट हो गया। इसको मैं सेव करूं तो आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले अपनी हेडिंग लिखी, फिर उसके बाद हमने कोई पैराग्राफ लिखा। ये पैराग्राफ टैग हमारे लिए कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के बाद हमारा टैग है H1, ये हमने पढ़ लिया, इसको अब हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे BR टैग। BR टैग को हम वीएस कोड पे जाके पढ़ते हैं। ये बेसिकली यूज होता है कोई भी स्पेसिंग के लिए, कोई भी हमें स्पेस लगानी है या कोई भी स्पेस ऐड करनी है पैराग्राफ के दरमियान में, कोई भी लाइन के दरमियान में, तो उसके लिए हमारा यूज होता है पैराग्राफ टैग। उसके बीच में इतनी सी स्पेस आ जाएगी। मैं आपको ये वीएस कोड पे जाके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पर BR टैग डाल दूं, ये BR टैग डाल दिया। उसके बाद मैं फिर एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, फिर मैं इधर एक और रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर देता हूँ। ये मैंने एक और रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सी क्या नाम है डिस्टेंसिंग आ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर स्पेसिंग खत्म हो चुकी है। एक BR टैग डाला, इतनी स्पेस आ गई, दूसरा BR टैग डाल देते हैं। ये 3 BR टैग डाल देते हैं। ये 3 टैब स्पेस आ गया हमारे पास। एक टैब स्पेस इतना सा होता है तकरीबन। तो BR टैग हमारे लिए स्पेसिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है div टैग। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं आगे जाके कोड टैग होगा, उसके साथ आपको मैं डिफाइन करके बताऊंगा ये div टैग होता क्यों है हमारे पास। तो अभी के लिए हम इसको नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है HR टैग। ये हमारा यूज होता है जब हमने कोई भी जैसे पैराग्राफिकल लाइन भी लिखी, उसके आगे हमने कोई लाइन डालनी है, इस तरह की जैसे लाइन डालनी है। जैसे कि आप जब देख भी सकते हैं यहाँ पर एक लाइन डाली है, इस तरह की अगर हमने कोई भी लाइन डालनी है तो उसके लिए यूज करते हैं HR टैग। मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे मैंने स्लैश डाला है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद अगर हम इसी की जगह हम HR टैग लिखते हैं, एक सेकंड, HR टैग, ये हमने HR टैग लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन आ गई है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है रैंडम सा, अगर मैं इसके दरमियान में ज्यादा सारी स्पेस डाल दूं और मैं यहाँ पर वापस आऊं तो कोई स्पेस नहीं है, इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, एक ही स्पेस कंसीडर होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक और टैग होता है, मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये प्री टैग है। ये प्री टैग, अगर इस टैग के अंदर जितनी मर्जी स्पेसिंग डालें वो सबके सब काउंट होंगी। जैसे कि अगर हम इसको ज्यादा सारी स्पेसिंग डाल दें और यहाँ पर प्री टैग, क्लोजिंग टैग भी प्री कर देते हैं, इसको प्री कर दें, इधर वापस आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिंग आ गई है। तो प्री टैग हमारे लिए स्पेसिंग के लिए यूज होती है। पैराग्राफ टैग और प्री टैग में यही फर्क होता है, काम इनका तकरीबन सेम ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारी कोई भी खूबसूरती डालने के लिए, जैसे कोई भी हमने पैराग्राफ लिखा उसमें हमने खूबसूरती डालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है इटैलिक, और एक टैग होता है हमारे पास यू करके होता है, और एक हमारे पास होता है बोल्ड करके टैग। वो इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर सब स्पेसिंग हटा दूं और यहाँ पर मैं इटैलिक डाल दूं, आई मतलब इधर मैंने आई डाला और एंड पे भी डाल देता हूँ इटैलिक,
तो आप देख सकते हैं ये इटैलिक पे लिखा आ गया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर लिखा आ गया। ये देखने में अच्छा लगता है, इसलिए इटैलिक टैग इसलिए होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बोल्ड टैग लिखें, यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी, तो इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे लेटर्स या वर्ड्स है वो सबके सब बोल्ड हो गए। तो उसके बाद अगला टैग है हमारे पास यू करके, इधर भी यू डाल देते हैं। इससे हमारी जितनी भी लाइन है वो सबकी सब अंडरलाइन हो जाती है। ये अंडरलाइन टैग है। ये हमारे पास 3 टैग थे, एक था इटैलिक, एक था बोल्ड और एक था अंडरलाइन। ये सबके सब खूबसूरती डालने के लिए होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टिंग। नेस्टिंग होती है, ये भी हम पढ़ते हैं, लेकिन एचटीएमएल के अंदर नेस्टिंग भी होती है। जैसे कि मैंने कोई भी पैराग्राफ टैग लिखा तो मैं इसके अंदर एक और टैग लिख सकता हूँ। जैसे मैंने ये टैग लिखा, ये टैग है, ये जैसे ये एक अलग टैग है और इसके बीच में मैंने एक और टैग लिखा है। जैसे कि मैं वीएस कोड पे जाके आपको दिखाता हूँ, इधर एक टैग बना लेता हूँ पैराग्राफ के नाम से। ये मैंने एक टैग बनाया, उसके बाद मैं एक और टैग बना लेता हूँ पैराग्राफ के नाम से। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज कासिम। अगर मैं इसी को कॉपी करूं और इधर लिख दूं माय नेम इज कासिम, तो ये जो पूरा टैग है, ये हमारा, ये जो पूरी लाइन है हमारी, ये एक नेस्टेड लाइन है। मतलब एक टैग के अंदर हमने एक टैग लिख दिया, इसका मतलब होता है नेस्टिंग। फिर हम उसको सेव करें तो यहाँ पर लिखा गया माय नेम इज कासिम, माय नेम इज कासिम। तो इस तरह नेस्टिंग हमारी एचटीएमएल के अंदर होती है। इसी तरह हम हेडिंग टैग के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग लिखूं H1 के नाम से, इधर मैं को पेस्ट कर दूं, उसके बाद मैं एक और हेडिंग टैग लिखूं H1। ये इसके बाद हम पैराग्राफ टैग लिख देते हैं। इसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग लिखा है, उसके बाद ये पैराग्राफ टैग के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जो हमने इसके अंदर जो हमने चाइल्ड टैग बनाया था पैराग्राफ के नाम से, वो उसके अंदर तो हेडिंग टैग की प्रॉपर्टीज आई हैं। तो यही चीज एचटीएमएल के अंदर है। जैसे हमने एक हेडिंग टैग बनाया हुआ है, कोई भी हमने टैग बनाया, जो हमारा पेरेंट टैग है, ये हमारा जैसे H1 हमारा एक पेरेंट टैग है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड टैग के अंदर चली जाएंगी। जिसके अंदर जितने भी हम टैग देते हैं उसको हम कहते हैं चाइल्ड टैग। जैसे मैंने इसके अंदर एक टैग लिखा था P1 टैग, तो ये इसका चाइल्ड टैग है और H1 इसका पेरेंट टैग है। जैसे पेरेंट टैग हेडिंग टैग है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चाइल्ड के अंदर कन्वर्टेड हो जाएंगी। H1 टैग क्या करता है, हेडिंग डालता है और लेटर्स को बोल्ड कर देता है, तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर आ जाएंगी। उसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी लेंगे, लेकिन जो पेरेंट टैग की प्रॉपर्टीज है वो भी पैराग्राफ टैग के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर मैं कोड लिखूँ तो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर हम अब इसको रिप्लेस कर दें, अगर हम P से इसको रिप्लेस कर देते हैं P से, और इसके दरम्यान में लिख देते हैं H1 और इसको लिख देते हैं H2, H1 और H2। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा था ये पेरेंट टैग है, लेकिन ये पैराग्राफ था तो ये पैराग्राफ ही रहा। लेकिन जो हमने चाइल्ड टैग के अंदर प्रॉपर्टी डाली थी वो अलग अलग थी। जैसे H1, इसके अंदर ये हमने H1 लिखा था, इसको हमने H2 लिखा था। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो पेरेंट टैग की भी है। जो हमने जैसे ये पेरेंट टैग बनाया था, इसकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी है, क्योंकि ये पैराग्राफ है लेकिन ये हेडिंग टैग भी है साथ। जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है HTML एट्रीब्यूट। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है HTML, जब भी हम HTML लिख रहे हो। इसका फॉर्मेट ऐसे होता है जैसे कि हमने कोई स्टार्टिंग टैग लिखा, ये हमने स्टार्टिंग टैग लिखा, उसके बीच में ये हमारा एंडिंग टैग है। इसके बीच में जितना भी कंटेंट होगा उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। मैं आपको VS कोड पे जाकर दिखा देता हूँ। जी हम VS कोड पे आ गए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लिखूँ और यहाँ पर मैं कोई भी कंटेंट लिखूँगा तो उसको हम एट्रीब्यूट के नाम से डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्लास एट्रीब्यूट अगर मैं लिखूँ, क्लास एट्रीब्यूट, तो ये जो क्लास है ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को हम इस तरह लिखते हैं। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मैंने लिखा क्या है, आपने अभी बस समझने पे ध्यान देना है। तो इस तरह के हम काफ़ी एट्रीब्यूट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन एट्रीब्यूट्स हमारे इस तरह काम करते हैं। सबसे पहला जो हम एट्रीब्यूट पढ़ेंगे वो है अलाइन एट्रीब्यूट। ये हमारे लिए यूज होता है, जो भी हमने कंटेंट लिखना होता है हमने उसको सेंटर में लिखना है, उसको हम राइट पे लिखना है, हमने लेफ्ट पे लिखना है। उसके अंदर भी हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये 3 हमारे पास वैल्यूज होती हैं अलाइन टैग के अंदर। अगर हमने सेंटर में लिखना है तो कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, हमने लेफ्ट पे लिखना है तो हमारे पास लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट में लिखना है तो हमारे पास राइट पे आ जाएगा। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने पैराग्राफ टैग बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं अलाइन नाम का एक
एट्रीब्यूट लिखूँ और इधर लिख दूँ सेंटर। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपना नाम कासिम। तो आप देख सकते हो जो भी हमने कंटेंट लिखा था वो सेंटर में लिखा आ गया। अब इसको मैं अगर कॉपी करूँ और अब मैं लिखूँ लेफ्ट, लेफ्ट लिखूंगा तो वो लेफ्ट पे ही रहेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में ही होता है। उसके बाद मैं अब लिखूंगा राइट में, इधर मैं राइट, इधर मैंने राइट लिखा तो ये हमारे पास राइट में आ गया। इसके बाद हम इस पैराग्राफ को भी राइट में, राइट और सेंटर में कर सकते हैं। कोई भी कॉन्टेक्ट है हम सेंटर लेफ्ट राइट कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा अलाइन एट्रीब्यूट। आगे एंकर टैग पढ़ने से पहले हम ये दो इंपॉर्टेंट टैग्स पढ़ लेते हैं। पहला जो है हमारे पास इमेज टैग है। ये यूज होता है जब भी हमने कोई इमेज डिस्प्ले करनी होती है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। अगला जो हमारे पास टैग है वो एंकर टैग है, वो किसी भी दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम इमेज टैग को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा IMG, ये हमने इमेज टैग लिख लिया। जब भी हमने कोई इमेज डिस्प्ले करनी होती है ना तो इस पे तो हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं SRC, मतलब सोर्स। सोर्स क्या है, इधर हम इज इक्वल डालेंगे और ये दो, इसको डालें या ना डालें जरूरत नहीं होती, वैसे मैं डाल देता हूँ, इधर लिख देते हैं हम। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर लिंक डालना है जो भी हमने इमेज डालनी है। जैसे कि मैं क्रोम पर गया, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ कैट, कैट। मैं यहाँ पर इमेजेस पे गया, यहाँ पर कोई भी पिक्चर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि इसको मैंने इधर HTML अपनी जहाँ पर फाइल है मैंने वहाँ पर इसको डाउनलोड कर दिया है। अगर मैं अब यहाँ पर आऊँ तो वो मुझे वो फाइल शो हो रही होगी, अगर नहीं होगी तो आप इसको ऐड कर दें। अब जो इसका, जैसे मैं इसको कॉपी करूँ, जो इसकी फाइल का नाम है वो हमने रीडायरेक्ट करना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे अपनी index.html की फाइल पे आकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं इस पर प्रेस करूँ तो हमारे पास ये कैट आ जाएगी। अगर हम इसको सेव करें और वापस इधर आए ना, हम अपनी वेबसाइट पे है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कैट डिस्प्ले होने लगती है। इस तरह हम कोई भी और इमेज डाल सकते हैं। अगला जो हमारे पास टैग है वो है एंकर टैग। ये एक ऐसा टैग है जो हम किसी भी बटन को क्लिक करें तो हमारे वो हमें किसी और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दे, तो उसके लिए हमारे पास एंकर टैग हो सकता है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाता हूँ। एंकर टैग बनाया, मैं इधर लिख देता हूँ क्लिक मी। मैं यहाँ पर क्लिक मी लिखूंगा तो यहाँ पर एक एंकर टैग बन के आ गया क्लिक मी के नाम से। अब अगर एंकर टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट डालते हैं जब भी हमें कोई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना होता है, वो एट्रीब्यूट का नाम है HREF, मतलब H रेफरेंस। मैं इधर लिखूँ, अब जो भी हमने वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है हमने उसका लिंक डाल दे देना यहाँ पर। जैसे कि मैं amazon.com, इसको पूरा कॉपी कर देती हूँ, इसको मैं ऐसे अमेजोन पे क्लिक किया। अब ये जो भी इसका लिंक है मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। अब मैं अपनी वेबसाइट पे वापस गया, अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम अमेजोन पे। ये था हमारे पास एंकर टैग और एक इमेज टैग। ये हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम यूज़ करेंगे हाइट और विड्थ का। सबसे पहले हम इसको हाइट देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर हाइट दे दूँ 200, तो यहाँ पर हमारे पास हाइट आ गई है। अगर हम इसको इधर ही मैं विड्थ दे दूँ, विड्थ इज इक्वल टू, हम 2 से 3 जितने भी एंकर टैग हम लिखना चाहे एक टैग में हम लिख सकते हैं। इसको मैं 100 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ। ये थोड़ी सी कम होगी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 150 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये हमारे पास हाइट और विड्थ हमारे पास सेट हो गई है। हाइट को मैं यहाँ पर 300 कर दूँ और इसको मैं अगर 200 कर दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास बड़ी होगी है। तो आप इस तरह अपनी कोई भी आपने इमेज लगानी हो तो आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। इस तरह हमारा हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट काम करता है।